सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी षष्ठः पाठः कक्षा षष्ठी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भाग उसके षष्ठः पाठः पाठ 6 समुद्र तटः। समुद्र तटः इस पाठ का विस्तृत अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, जहाँ पर आपको शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन और गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी आपको अध्ययन करवाया गया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न पाठ के अंत में दिए हुए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ का जो विस्तृत अध्ययन हमने किया है उसका लिंक आपको मिलेगा। वहां से आप इस पाठ को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर हल करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत, उच्चारण आपको करना है। उच्चारण करना है इनका तरंगेय तरंगेय मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिसृषु तिसृषु 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 वैदेशिक व्यापाराय प्रायदीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को आपको उत्तरम लिखत। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। अब देखो उत्तर देने के लिए इसमें कोई आपको निर्देश नहीं दिया गया है कि एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। तो आप ध्यान रखें, जब ऐसा निर्देश नहीं हो तो आपको उत्तर हमेशा पूरा देना है। सिर्फ यहाँ पर लिखा उत्तरम लिखत, तो आपको पूरा उत्तर लिखना। अगर यहाँ लिखा होता एक पद में उत्तर तो एक पद में उत्तर देना था, पूर्ण वाक्य में उत्तर पूरा उत्तर देना था। पर जब कोई निर्देश नहीं हो तो आपको उत्तर पूरा देना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः लोग, काभिः किसके द्वारा, जल विहारम जल में सैर, कुर्वन्ति कर रहे हैं। तो लोग जो समुद्र तट पर जो समुद्र में घूम रहे हैं वो किसके द्वारा समुद्र में घूम रहे हैं, तो नौका भी, नाव के द्वारा। तो जनाः काभिः के स्थान पर आ जाएगा नौका भी, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। ठीक है। भारतस्य दीर्घतम, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटः का, तो पाठ में आपको बताया गया था कि जो चेन्नई का मेरीना तट है वह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो क के स्थान पर आ जाएगा मेरीना तटः। उत्तर हो जाएगा आपके भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः मेरीना तटः। अब आप अस्थि लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो भी मत लगाओ, तो भी आंसर पूरा है। जनाः कुत्र, लोग कहाँ, स्वेरम स्वच्छंदता से विहरंती घूमते हैं। लोग कहाँ स्वच्छंदता से घूमते हैं, तो पाठ के अनुसार मुंबई के जुहू तट पर। तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा जुहू तटे। तो जनाः जुहू तटे स्वेरम विहरंती। ठीक है। बालकाः बालुकीभ, बालुका भी, बालक बच्चे जो हैं बालुका भी रेत से किम रचयंती क्या बनाते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है बालकाः बालुका भी। अब रेत से क्या बनाते हो, रेत के घर, बालुका ग्रहम। तो किम के स्थान पर आ जाएगा बालुका ग्रहम। तो उत्तर होगा आपके बालकाः बालुका भी बालुका ग्रहम रचयन्ति। किम के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, बालुका ग्रहम। तो आपका उत्तर हो गया। कोच्चि तटः, कोच्चि का जो तट है जो केरल में है, केभ्य किसके लिए, ज्ञायते जाना जाता है। तो कोच्चि का तट किसके लिए जाना जाता है, तो नारियल फलों के लिए। तो नारिकेल फलेभ्य, केभ्य के स्थान पर आ जाएगा नारिकेल फलेभ्य। तो उत्तर होगा आपकी कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। ठीक है, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मंजूषातः, मंजूषा से पदानी चित्वा। ये मंजूषा है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यहां से आपको पद चुनकर रिक्त स्थानानी, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो कन्याकुमारी तट है, कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम सागरणाम, 3 सागरों का खाली जगह भवती होता है। क्या होता है, तो क्या होता है, संगम होता है। तो क के अंदर आपके क्या आएगा, संगम। ठीक है, संगमः। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश खाली जगह कहलाता है। भारत देश क्या कहलाता है, तो भारत देश प्रायद्वीपः कहलाता है। तो यहां पर आप क्या आएगा, प्रायद्वीपः। ठीक है। जनाः समुद्र तटम, लोग समुद्र तट पर आते हैं। किसके लिए आते हैं, पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो यहां पर आएगा आपके पर्यटनाय।
बालेभ्य बच्चों को, रोचते अच्छी लगती है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा खेल, बच्चों को क्या अच्छे लगते हैं, खेल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रीड़ा। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में है, क्या है, अब लास्ट में क्या बचा, आपके अंत में क्या बचा, बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर आएगा बंगोपसागर। ठीक है, बंगोपसागर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, यथा योग्यम योजयत, आपको मैच करना है, मिलाना है, यथा योग्यम। यथा योग्यम कैसे, जैसे जिसके लिए जो उचित पद है, जैसे समुद्र तट, तो समुद्र तट किसके प्रयोग में आता है आपके लिए, ज्ञान के लिए, पोषण के लिए, प्रकाश के लिए, पर्यटन के लिए, खेलने के लिए, तो समुद्र तट किसके लिए आता है, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौने, जो खिलौने हैं वो किसके लिए आते हैं, खेलने के लिए। दुग्धम, दुग्ध क्या होता है, दूध क्या होता है, पोषण के लिए, पोषण आए। दीप, दीपक, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए। और विद्या किसके लिए होता है, ज्ञान के लिए। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से, तृतीया विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पर से अर्थ हो, सह हो, अभी आपको एक एक एग्जांपल जो चलता है उसके साथ आपको बताएंगे। जैसे जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए इनका तृतीय विभक्ति का प्रयोग आपको करना है और खाली जगह आपको भरनी है। तो देखो, बालका, बालिका, बालक बालिकाओं के साथ खेलते, तो देखो स आ गया, तो स में क्या तृतीय विभक्ति होती है, जिसके साथ, तो बालक किसके साथ है, बालिकाओं के साथ, तो बालिकाओं में तृतीय विभक्ति होगी। तो देखो बालक बहुवचन है तो बालिका भी बहुवचन होगी, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा इसका, बालिका भी, क्या होगा, बालिका भी। यहां पे क्या आएगा, बालिका भी, बालिका भी, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। तड़ाग, तालाब, विभाति, सुंदर दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कमलों के द्वारा। तालाब में कमल खिले हो तो उन कमलों के द्वारा शोभित हो रहा है, कमलों से, तो उसमें भी बहुवचन आएगा। तो रामेण, रामाभ्याम, रामे, उसी प्रकार कमलई। ठीक है, अहम अपि, मैं भी, खेलामी, खेलता हूं, किससे, गेंद से, कंदूक से, तो रामेण या फलेन, नपुंसकलिंग है तो कंदुकेन। अश्वाहा, अश्वे, घोड़ा, घोड़ों के साथ दौड़ रहा है, घोड़ों के साथ बहुवचन हो गया, तो जिस प्रकार कमले उसी प्रकार अश्वे। मृगहा, हिरण, मृगो, हिरणों के साथ दौड़ रहा है, तो वही अश्वे वैसे ही मृगे है। ठीक है, यहां पर ये इसके सारे उत्तर हैं, बालिका भी, कमलेई, कंदुकेन, अश्वई, मृगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, यहां पर अधोलिखितम वृत्त चित्रम, ये पूरा आपको चित्र दिखाई दे रहा है। उदाहरणानुसारेण कोष्टक गते, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गते शब्दे उचित वाक्यानि, उचित वाक्य आपको रचना है। मतलब ये जो सर्किल है इसके आधार पर एक वाक्य आपको बना, देखो नंबर 1 का वाक्य आप देखेंगे, नंबर 1 ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाक्य इसमें आपको बनाना है। सबसे पहले रहीम, तो सारे सेंटेंस में जो होगा रहीम यहां से लिया जाएगा, रहीम। यहां पर लिखा हुआ मित्र, अब देखो सह क्रीडति, तो ये सह क्रीडति। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस सर्किल में और थर्ड सर्किल में और फोर्थ सर्किल में कोई चेंज नहीं होना है। चेंज आपको बस यहाँ पे करना है, इस मित्र में, इस द्विचक्रिका में, इस कलम में, इस हस्त में, इस नौका में, और इस चषक में, इस तूलिका में, और इस वायुयान में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रहीम मित्रेण, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मित्र के साथ खेल रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य होगा रहीम द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका स्त्रीलिंग है, तो रमया, उसी प्रकार द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम कमलेन, कलमेन पत्रम लिखति। रहीम हस्तेन, तो ये सारे उत्तर यहां पर है। रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति, पांचवा है। रहीम नौका का तृतीय विभक्ति रमया की तरह, नौकया जल विहारम करोति, ये पांचवा सेंटेंस। छठा है रहीम चषकेण, गिलास से, जलम पीबती, जलम पीबती। सातवां है रहीम तुलिका, तुलिका स्त्रीलिंग, प्रथम विभक्ति एकवचन, सॉरी तृतीय विभक्ति एकवचन, तुलिकया। रहीम तुलिकया चित्रम, तुलिका से
चित्रम रचयति, चित्रम रचयति। रहीम वायुयान, वायुयान का तृतीय विभक्ति एकवचन वायुयानेन, ह्य कल आया, रहीम वायुयान से कल आया। तो सिर्फ चेंज इन सारे सेकंड सर्कल में जितने भी शब्द दिए हुए इनमें तृतीय विभक्ति लगा करके वाक्य बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कोष्टकात, कोष्टक से उचित पद प्रयोगेण, उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। ये 2 ऑप्शन आपको दिए हुए, यहां से आपको एक ऑप्शन चूज करके खाली जगह भरना है। तो धनिकः, धनवान आदमी धन दे रहा है। अब देखो धन दे रहा है, तो जब दिया जाता है कोई चीज़, धन दिया जाता है, दान दिया जाता है, तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई चीज़ दी जाती है, दान दिया जाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति जिसको दिया जा रहा है उसको, जैसे धनिक किसको दे रहा है, निर्धन को दे रहा है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द कौन है, निर्धना है। तो राइट ऑप्शन होगा आपकी निर्धना, यहाँ पर क्या आएगा, निर्धना है। ठीक है, बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जा रहा है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए शब्द कौन सा है, पठनाय, पढ़ने के लिए, चतुर्थी विभक्ति। देने के लिए, दान दे रहे हैं उसके लिए चतुर्थी विभक्ति, और अगर के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, तो भी चतुर्थी विभक्ति। सज्जना, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीवंती जीते हैं, तो परोपकार के लिए, तो पठनाय उसी प्रकार परोपकार आए। ठीक है, प्रधानाचार्य ने पारितोषिकम, पुरस्कार यच्छति दिया, किसको दिया, छात्रों को। तो देखो फिर दिया गया, मैंने बोला था दिया जा रहा है, जब कोई चीज़ दी जा रही है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा। तो एक वचन में निर्धना है, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहाँ पर क्या आएगा, छात्रेभ्य, छात्रों को पुरस्कार दिया। और नमः, अगर नमः शब्द है, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को आप नमस्कार करते हैं तो शिवाय, तो शिवाय उसी प्रकार शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः। ठीक है, तो इसी के साथ कक्षा 6 अध्याय 6 समुद्र तट, इस सारे पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास प्रश्न थे, वो सारे हमने यहाँ पर हल कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।